स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। और लेकर आ गए हैं एक और कमाल का वीडियो। और वीडियो में आज हम बात करेंगे म्यूजिकल रोमांस ड्रामा से लबरेज पाकीज़ा मूवी के ढेरों नॉन फैक्ट्स की। 4 फरवरी 1972 को रिलीज पाकीज़ा मूवी में लीड रोल में राजकुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार, नादिरा, कमल कपूर, वीणा कुमारी और डी के सप्रू दिखाई दिए थे। मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर थे कमल अमरोही। म्यूजिक डायरेक्टर थे लेट गुलाम मोहम्मद और बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद। और लिरिक्स राइटर कमल अमरोही, मधुर सुल्तानपुरी, कैफी आजम और कैफ भोपाली के लिखे 29 मिनट के टोटल 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। सॉन्ग थे चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, इन्हीं लोगों ने ली ना दुपट्टा मेरा, मौसम है सिकाना, आज हम अपनी दुआ का असर देखेंगे, चलो दीदार चलो चांद के पार चलो और थारे रहियो बाकी यार थे। फिल्म का म्यूजिक हिट था और फिल्म के मोस्टली सॉन्ग हिट थे क्योंकि फिल्म के म्यूजिक और लिरिक्स पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया था। मूवी के सभी डायलॉग उर्दू में लिखे गए थे और यहाँ तक कि सभी सॉन्ग भी उर्दू में ही थे। और इसी वजह से फिल्म की कास्ट कॉस्ट्यूम पर भी अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेट किया गया था ताकि हर सीन नवाबे रुखसत के तौर तरीकों से शूट हो सके। मूवी में लंबे डायलॉग न होकर छोटे और शांत स्वभाव के ही थे। 2 घंटे 27 मिनट की पाकीज़ा मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब अगर मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पाकीज़ा मूवी का एग्जैक्ट बजट तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन महंगे सेट और कॉस्ट्यूम को देखकर मूवी का बजट अप्रोक्सीमेट 1.25 करोड़ रुपए के आसपास ही रखा गया था। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया पर नेट 3 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी और यह साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी थी। ओपनिंग डे पर मूवी ने 4 लाख रुपए और हफ्ते भर में 24 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। और यह मूवी ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सक्सेसफुल रही थी। दोस्तों, यह तो बात रही मूवी की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं मूवी के ढेरों नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, मूवी में मीना कुमारी की गोल्ड हार्टेड लखनवी गर्ल की परफॉर्मेंस की खूब जमकर तारीफ हुई थी, लेकिन रिलीज के लगभग 2 महीने बाद ही 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की डेथ हो गई। पाकीज़ा मूवी मीना कुमारी के करियर की सेकंड लास्ट मूवी थी और गोमती के किनारे में उनकी ऐसी मूवी थी जो उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी और यह उनके करियर की लास्ट मूवी थी। फैक्ट नंबर 2, 3 फरवरी 1972 को सेंट्रल मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में मूवी का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था और प्रिंस को एक डेक टप पालकी पर लाया गया था। मीना कुमारी अपनी लाइफ के लास्ट प्रीमियर को अटेंड करने पहुंची थी और राजकुमार ने प्रेस के सामने मीना कुमारी के हाथ को चूमकर फोटो सेशन करवाया। प्रीमियर के दौरान मीना कुमारी कमल अमरोही की बगल वाली सीट पर बैठी थी। कमल अमरोही और मीना कुमारी का सन 1952 में निकाह हुआ था और 1964 में दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अलग होने के बावजूद भी दोनों ने सेपरेशन तलाक नहीं लिया था। और जब मूवी की शूटिंग रुक गई तो हाफ पार्ट की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और कुछ सालों बाद सन 1969 में शूटिंग दोबारा नई सिरे से शुरू हुई थी। फिल्म देखने के बाद मीना कुमारी ने जवाब भी बड़े ही खूबसूरत ढंग से दिया था और अपनी दोस्त को बताया था कि कमल अमरोही हिंदुस्तान के सबसे फाइनेस्ट फिल्म मेकर हैं और पाकीज़ा मूवी को उन्हीं की ट्रिब्यूट माना, लेकिन कमल ने पाकीज़ा को मीना कुमारी की फिल्म माना। फैक्ट नंबर 3, यह मूवी कमल अमरोही और मीना कुमारी की कुछ हद तक ऑन स्टोरी पर बेस्ड थी। सन 1955 में जब दोनों साउथ इंडिया में थे तो वहीं पर कमल अमरोही ने अपनी नेक्स्ट फिल्म की अनाउंसमेंट मीना कुमारी के साथ कर दी थी और मूवी का नाम भी पाकीज़ा डिसाइड कर लिया, क्योंकि सन 1953 में दायरा मूवी फ्लॉप होने के बाद कमल के माइंड में केवल पाकीज़ा नाम गूंज रहा था। इस वजह से उन्होंने मूवी का नाम पाकीज़ा रख दिया। फैक्ट नंबर 4, फिल्म का मुहूर्त शॉट 16 जुलाई 1956 को लिया गया और शूटिंग कंप्लीट होने में 16 साल का समय लग गया। स्टार्टिंग में मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट कलर में शूट किया था, लेकिन बाद में जब कलर टेक्नोलॉजी आ गई तो कमल अमरोही कलर फॉर्मेट में शूट करने लगे और मूवी को सिनेमा स्कोप में शूट करने का डिसीजन लिया। मूवी को कलर में शूट करने के लिए उन्होंने रॉयल्टी के बेस पर यूके बेस्ड MGM से लेंस खरीद लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद नए लेंस के साथ की गई शूटिंग में कुछ प्रॉब्लम का पता चल गया और MGM को रिपोर्ट की गई। तो MGM ने स्टडी करने के बाद कमल को रॉयल्टी न जमा कराने का निर्देश दिया और उनके ग्रेट वर्क को देखकर उन्हें नए लेंस गिफ्ट कर दिए। फैक्ट नंबर 5, सन 1969 में मूवी की शूटिंग जब फिर से शुरू हुई तो मीना कुमारी को लीवर सिरोसिस की गंभीर बीमारी हो गई और उनकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, लेकिन बीमार होने के बावजूद भी मीना कुमारी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करना चाहती थी क्योंकि वे कमल अमरोही की फेवरेट थी। और 16 मार्च 1969 को मीना कुमारी को पति कमल अमरोही को छोड़े 5 साल और 12 दिन हो गए थे। और जब कमल को यह पता चला कि मीना कुमारी अब भी शूटिंग करना चाहती हैं तो कमल ने उनका ग्रेट वेलकम किया और मीना को पेड़े भेज दिए और बाद में स्टूडियो पहुंचकर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बना दी। फैक्ट नंबर 6, जब सन 1969 में प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ तब अमरोही के सामने एक और कठिनाई आ गई थी, क्योंकि अशोक कुमार की एज तब काफ़ी बढ़ गई थी और उन्हें कोई यंग हीरो की तलाश थी।
तो ऐसे में धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और सुनील दत्त में से किसी एक को कास्ट करने के बारे में सोचा गया। तो सभी में से धर्मेंद्र को फाइनल किया गया और मूवी की शूटिंग शुरू कर दी। कमल ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म के कुछ सीन भी शूट कर लिए थे, लेकिन जब उन्हें धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अफेयर के बारे में पता चला तो धर्मेंद्र को फिल्म से बाहर कर दिया और तब मीना कुमारी ने भी शूटिंग करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मीना कुमारी कुछ दिनों बाद फिर से फिल्म करने को एग्री हो गई और लीड हीरो के लिए काफ़ी सोच विचार के बाद कमल ने राजकुमार को फाइनल कर दिया। कमल को राजकुमार की एक चीज़ काफ़ी पसंद थी, वह थी उनकी आवाज़। फैक्ट नंबर 7, जब मूवी को 1956 में स्टार्ट किया था तो जर्मन सिनेमाटोग्राफर जोसेफ विर्निंग लिए गए थे और बाद में प्रोडक्शन के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद और सिनेमाटोग्राफर जोसेफ विर्सिंग की डेथ हो गई, जिससे डायरेक्टर कमल अमरोही को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और मुंबई के ही एक टॉप सिनेमाटोग्राफर को 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा और अपना पूरा फोकस पाकीज़ा मूवी पर करना पड़ा। फैक्ट नंबर 8, 1.25 करोड़ रुपए की पाकीज़ा मूवी में कमल अमरोही ने सिनेमास्कोप, ईस्टमैन कलर और मेकिंग में 14 साल तक सभी सेट डिज़ाइन और कैमरा मूवमेंट को खुद ही स्केच किया और पर्सनली सभी कॉस्ट्यूम को भी खुद ही चूज किया। बाद में कमल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा सिटी में उनकी फैमिली हवेली से मिलते जुलती हवेली का सेट मुंबई में ही रिक्रिएट करवाया और इतना शानदार सेट लगाया कि झूमर भी बेल्जियम से मंगवाए गए थे और अकेले कालीन का बिल ही लाखों में था और मूवी की मोस्टली शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो में ही कंप्लीट की। फैक्ट नंबर 9, जब तेरे नज़र सॉन्ग शूट किया जा रहा था तो मीना कुमारी की हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और सॉन्ग कंप्लीट करने के लिए पद्मा खन्ना को मीना कुमारी के बॉडी डबल में कास्ट करना पड़ा और पूरे ही सॉन्ग के दौरान पद्मा खन्ना के चेहरे पर पर्दा पड़ा रहा और जब चेहरा दिखाना होता तो घूंघट उठाकर मीना कुमारी को दिखा दिया जाता। फैक्ट नंबर 10, सन 1972 में वेटरन एक्टर प्राण ने बेईमान मूवी के लिए अपना बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड ठुकरा दिया था, क्योंकि फिल्मफेयर में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड बेईमान मूवी के लिए ही शंकर जयकिशन को दिया गया था और तब प्राण ने कहा कि पाकीज़ा मूवी का म्यूजिक बेहद ही शानदार था और लेट गुलाम मोहम्मद इस अवार्ड को सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं और अगर उन्हें यह अवार्ड नहीं मिलता तो वे भी अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 11, कमल अमरोही और उनकी टीम को कुछ अमाउंट के बदले स्पेशल अवार्ड देने का ऑफर दिया गया, जिसे कमल ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर वे अवार्ड को डिजर्व करते हैं तो अवार्ड उन्हें ही मिलेगा। फैक्ट नंबर 12, मूवी के एक सीन में धर्मेंद्र भी दिखाई दिए थे, लेकिन सिर्फ बैक साइड से ही, क्योंकि मूवी के एक सीन में जब राजकुमार स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हैं और फिर ट्रेन में एंटर करते हैं वो रील में धर्मेंद्र थे। कमल ने मूवी में से ही यह सीन छोड़ दिया था और इस सीन में राजकुमार का बोला गया डायलॉग पाकीज़ा अपने पैर जमीन पर मत रखना बेहद ही फेमस हुआ था। मूवी में जब यह डायलॉग बोला गया तो सीन में मीना कुमारी सो रही थी, वह दरअसल मीना कुमारी नहीं थी बल्कि उनकी बॉडी डबल थी। फैक्ट नंबर 13, सुनील दत्त और नरगिस मीना कुमारी के क्लोज फ्रेंड थे और जब सन 1964 में कमल और मीना कुमारी के रिश्ते तलक हुए और शूटिंग भी रुक गई थी तब सुनील दत्त और नरगिस ने दोनों को मनाने की खूब कोशिश की थी और दोनों ने कहा था कि पाकीज़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दुनिया को दिखाने के लिए इसे कंप्लीट किया जाना चाहिए और दोनों की बातों को सुनकर कमल और मीना बाद में अपना मास्टरपीस कंप्लीट करने को तैयार हो गए। फैक्ट नंबर 14, जब मौसम हासिकाना सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाना था तब म्यूजिक कंपोजर गुलाम मोहम्मद काफ़ी बीमार हो गए थे और वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने नौशाद से इसे रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की। तब नौशाद गुलाम की ऐसी हालत देखकर एग्री हो गई, लेकिन अगले ही दिन जब सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाना था तो गुलाम मोहम्मद अचानक बिस्तर से उठकर और रिक्शा पकड़कर स्टूडियो पहुंच गए और खुद ही सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगे। उस टाइम नौशाद और वहां मौजूद लोग भी यह देखकर चौंक गए थे और बाद में जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एज ए म्यूजिक कंपोजर शंकर जयकिशन को लेने के लिए कमल अमरोही पर काफ़ी दबाव बनाया तो कमल ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि गुलाम मोहम्मद ही पहले की तरह सॉन्ग कंप्लीट करेंगे। फैक्ट नंबर 15, कुछ प्रॉब्लम के चलते नादिरा ने फिल्म छोड़ दी थी। इस पर कमल अमरोही ने बैठकर लाइन के साथ डायलॉग लिखे और एक नया करैक्टर क्रिएट कर दिया, जिसे बाद में वीना कुमारी ने प्ले किया। हालांकि बाद में नादिरा भी मूवी में वापस आ गई थी। फैक्ट नंबर 16, अशोक कुमार को पहले मूवी में डी के सप्रू वाला रोल दिया गया था और डी के सप्रू को अशोक वाला, लेकिन बाद में अशोक डी के सप्रू वाला साबुद्दीन का रोल करना चाहते थे, जिसे मानते हुए बाद में कमल अमरोही ने दोनों के रोल एक्सचेंज कर दिए। फैक्ट नंबर 17, वहीदा रहमान अक्सर सेट पर मीना कुमारी का हालचाल पूछने आती थी। फैक्ट नंबर 18, जब पाकीज़ा मूवी बनकर तैयार नहीं हुई तब बीच के 16 सालों के गैप में कमल अमरोही ने दिल अपना प्रीत पराई जैसी केवल एक ही मूवी प्रोड्यूस की थी, जिसका डायरेक्शन किशोर साहू ने किया था। फैक्ट नंबर 19, मूवी की शूटिंग 17 रील्स में कंप्लीट हुई थी, जो 4227 मीटर लंबी लेंथ की हो गई थी। फैक्ट नंबर 20,
जब सन 1956 में मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तो नज़र का वार, क्यों गली गयो श्याम और तन्हाई सुनाया करती है सॉन्ग ऑफिशियल रिलीज किए गए थे। लेकिन जब सन 1972 में मूवी रिलीज हुई तो तीनों ही सॉन्ग मूवी से गायब थे। दोस्तों, यह तो बात रही मूवी के कमाल के फैक्ट्स की। अब बात करते हैं मूवी की शूटिंग लोकेशन की। तो पाकीज़ा मूवी की शूटिंग मुंबई में ही फिल्मिस्तान स्टूडियो और कमल अमरोही स्टूडियो में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की टॉप 5 मूवीज की करें तो साल 1972 में बॉलीवुड में 135 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें पहले नंबर पर थी सुपरहिट मूवी सीता और गीता, जबकि पाकीज़ा भी सुपरहिट होकर दूसरे नंबर पर थी। तीसरे नंबर पर थी दुश्मन, चौथे पर राजा जानी और पांचवें नंबर पर थी बेईमान। दोस्तों, अब अगर पाकीज़ा मूवी को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो मूवी 20वें फिल्म फेयर अवार्ड में केवल एक ही अवार्ड जीत सकी थी, जो एन.बी. कुलकर्णी को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में दिया गया था, जबकि मीना कुमारी बेस्ट एक्ट्रेस, कमल अमरोही बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और गुलाम मोहम्मद बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में नॉमिनी हुए थे। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो पर हमने खूब मेहनत की है और हमें उर्दू नहीं आती, लेकिन मूवी के सारे डायलॉग उर्दू में लिखे गए थे, इसलिए हमने भी कुछ कोशिश की है और एक दो शब्द उर्दू में बोलने की पूरी कोशिश की है ताकि हम आपके लिए बेस्ट वीडियो बना सकें। और अगर आपको हमारा यह अंदाज पसंद आया है और मेहनत पसंद आई है तो बेल आइकन पर प्रेस कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम आगे भी इसी तरह आपके लिए कमाल की वीडियोज़ लाते रहेंगे।